जयवीर सिंह के नेतृत्व में देवतालाब के व्यापारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उच्च न्यायालय ने से स्थगन होने के बाद भी नायब तहसीलदार व एसडीएम द्वारा आदेशों की जा रही अवमानना। उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे देवतालाब के व्यापारियों ने कांग्रेस नेता जयवीर सिंह के नेतृत्व में रेवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मामले पर व्यापारियों को न्याय दिलाए जाने की मांग की और कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नायब तहसीलदार एवं एसडीएम द्वारा की जा रही है, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता जयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि देवतालाब विधायक व विधानसभा अध्यक्ष के दबाव में आकर एसडीएम व नायब तहसीलदार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत 77 वर्षों से प्रार्थीगण शिव मंदिर के पास एवं मुख्य मार्ग देवतालाब में छोटी मोटी दुकानों के साथ निवासरत हैं और उसी से इनका जीविकोपार्जन चल रहा है। 2015 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका 120 लोगों को स्थगन दिया गया था, जो आज भी क्रियाशील है। बावजूद इसके नायब तहसीलदार उप तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा के आदेश जारी करते हुए नोटिस दिया गया है। यह नोटिस 29 मार्च 2022 को जारी की गई है, जिसमें व्यापारियों की दुकानें व घर गिराए जाने का उल्लेख है। यही नहीं, लगातार उच्च न्यायालय के स्थगन के बाद भी मऊगंज एसडीएम व तहसीलदार द्वारा लगातार व्यापारियों को धमकाया जा रहा है और उन्हें वहां से अपनी दुकान व घरों को हटाने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर जल्द नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता जयवीर सिंह के नेतृत्व में रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने आए कांग्रेस नेता जयवीर सिंह का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। रीवा में बिन ब्याही मां से पुलिस ने पूछे सवाल तो खुली पोल। 9 माह पहले नाबालिग ने ही किया था दुष्कर्म, मृत बच्ची को दिया जन्म तो मचा हड़कंप। जीएमएच में बिन ब्याही मां ने मृत बच्ची को जन्म दिया है। कई बड़े राज से पर्दा उठा है। इसके पहले तक बच्ची को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर्स को ही नहीं पता था कि पेट में बच्चा लिए लड़की की अभी शादी ही नहीं हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृत बच्ची को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बच्चे के पिता का नाम पूछा गया तो सब शांत हो गए। बहुत देर तक जब जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने शक्ति दिखाई तो सब कुछ बयान किया गया। रीवा जिले में 17 वर्षीय किशोरी बिना शादी के ही मां बन गई। सूत्रों का दावा है कि 1 सप्ताह पहले नाबालिग लड़के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से समृद्ध गांधी स्मृति हॉस्पिटल जीएमएच में मृत बच्चे को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने पिता का नाम पूछा तो परिजनों ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को खबर दी गई। चौकी पुलिस ने नाबालिग से उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे तो पीड़िता ने गोलमोल जवाब दिया। संदिग्ध बयानों को देखते हुए शून्य पर प्रकरण कायम कर गुड़ थाने को केस डायरी भिजवाई गई। केस डायरी पढ़ते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत पीड़िता के बयान कर मामला दर्ज किया गया। जांच की तो पता चला कि रेपिस्ट भी नाबालिग बालक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि 3 जुलाई 2021 को 17 वर्षीय लड़का सुनसान मकान पाकर पीड़िता के घर में ज़बरदस्ती घुस गया, जहां उसने 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात करने के बाद आरोपी लड़के ने पीड़िता को धमकी दी थी। कहा था कि यदि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देऊंगा। हालांकि पीड़िता ने अपनी मां को पूरी कहानी बता दिया था, लेकिन आरोपी पक्ष की धमकी से मां भी डरी रही। फिलहाल गुड़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 376, 506 एवं पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर अपराधी बालक को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया है। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरी हुई बच्चे को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं। उसका बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ में ये हरकत की थी, जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द वर्द हुआ तो उसकी माँ ने की बच्ची को तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को एसडीएम में ला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की और हरकत करने वाले वो सबचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है। बाल संप्रेषण जो चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही बरतने पर 3 जनपद सीओ निलंबित। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने की कार्यवाही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हितग्राहियों को समय पर किस्त प्रदान नहीं किए जाने, अपेक्षित प्रगति नहीं लाने, शासकीय निर्देशों की अवहेलना एवं कर्तव्यों में जानबूझकर लापरवाही बरतने पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं विकास आयुक्त श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रदेश की 3 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बिरसा, जिला बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बर्बा, जनपद पंचायत रायपुर कल्याण रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे एवं जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद कुमार ओझा को निलंबित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास प्लस में रजिस्ट्रेशन अत्यंत कम है, जियो टैगिंग समय पर नहीं की गई है, हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तथा योजना में अपेक्षित प्रगति दर्ज नहीं हुई है। पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2000 की रिश्वत लेते पटवारी हुआ ट्रेप। नक्शा तरमीम करने को लेकर मांगी गई थी रकम। रीवा लोकायुक्त की टीम लगातार रिश्वतखोर कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को फिर एक पटवारी को रंगे हाथ 2000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आवेदक छोटेलाल पटेल निवासी ग्राम मड़ा, रामपुर नैकिन, जिला सीधी, जो कि किसान है, उनके द्वारा लोकायुक्त एसपी से शिकायत कर बताया गया कि बृजनंदन दास साकेत पटवारी हल्का मढ़ा द्वारा जमीन का नक्शा तरमीम करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। 3000 रुपये की रिश्वत मांगी गई, जिसमें 1000 पूर्व में ले लिया गया था तथा शेष राशि 2000 रुपये मंगलवार को लिए जाने की बात तय हुई। इस मामले की एसपी ने जांच कराई तो शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार को राशि देना तय हुआ और टीम ने पटवारी को 2000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। निरीक्षक जियाउल हक एवं 12 सदस्यीय टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई। मानस भवन में सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा अनेकों अनियमितताएं की गई, जिसकी जांच फर्म एवं सोसाइटी द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जांच प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट होता है कि व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई है और यह सब नियम कायदों को ताक पर रखकर किया गया है। इसी बात को लेकर स्थानीय कॉफी हाउस में मानस भवन के सचिव वीरेंद्र प्रताप सिंह परिहार व कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विमल दुबे समेत भगवान दास ठारवानी ने स्थानीय कॉफी हाउस में एक पत्रकार वार्ता कर इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आयोजित पत्रकार वार्ता में क्या आरोप लगाए गए हैं, आप खुद सुनिए। भुगतान में सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। किसी भी बिल भुगतान में अध्यक्ष और सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। वो अपनी साइन से अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष की मिली भगत से वो अपना भुगतान करते जा रहे हैं, जबकि सेक्रेटरी का पूरा साइन होना चाहिए। उसके बाद वो बिल पास होना चाहिए। बिना उनके साइन के ये अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके अध्यक्षी को बने हुए कितने दिनों हो गए और अब तक वो कितने का घोटाला कर चुके हैं? है कुछ आपके पास इसकी आइडिया, जानकारी? 10 लाख का अंदाज हमें है, लगभग अंदाज, क्योंकि कुछ दिखाते तो है नहीं, कोई चीज़ दिखाते हैं नहीं। कितना पैसा निकाला, कितना खर्च किया, कितना पैसा रोज आता है, इसका हिसाब कहीं देते। 8 साल से बने हुए अध्यक्ष। अभी आप ये भी बोल रहे थे कि फर्जी सदस्यता के तरीके से वो अध्यक्ष बन गए हैं, तो उस समय उसको समिति को भंग करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? हमने लिखा फॉर्म है, सोसाइटी को हमने कहा, नहीं माना, उन्हें चुनाव करा लिया। फिर उसी के बाद हमने पूरा 150 लोगों को लगभग दस्तखत करा के कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसको हम नहीं मानते, इसका मैंने उनको फॉर्म सोसाइटी में दिया। और उसी के तरह कोषाध्यक्ष कौन है? कोषाध्यक्ष मंगल गुप्ता थे, और जबकि अपने बाइलाज में कोषाध्यक्ष का कहीं स्थान भी नहीं है। कोषाध्यक्ष भी शामिल है। हाँ, माने कोषाध्यक्ष जो उन्होंने बनाया है वो भी नहीं बनाना चाहिए। इन 10 सालों में कभी ऑडिट नहीं हुई है। ऑडिट तो लिखवा के कहीं से लिखवा के पास करा लेते हैं। ऑडिट वैसे अपने यहाँ का परमानेंट सोसाइटी से कोई ऑडिट नहीं हुआ, और ना परमानेंट सोसाइटी को उन्होंने एक कागज दिया हो। मैंने ये मानस भवन का निर्माण कराया गया था, तो क्या जब उसमें समिति बनी थी, सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने थे, तो उस क्या उद्देश्य था उसका पूरा? मानस भवन का उद्धार करने के लिए था। मानस भवन में माने मानव इसके जो कल्याण के लिए काम करने का, कल्याण के लिए जो कार्य करना था, वो एक सामाजिक संस्था है, न कि व्यक्तिगत संस्था है। उसमें पूरे समाज का कल्याण करने के लिए था कि इसमें मानस होना चाहिए, इसमें रामायण होना चाहिए, इसमें गीता होना चाहिए, इसमें भागवत होना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म
सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बनाया गया था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि वो उन उद्देश्यों को हर जूता चप्पल की दुकान खुलवाते हैं, तब उद्देश्यों से भटक गई है मानसवन पूरा पूर्ण रूप से। भाई आपको सदस्य बनाने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे पास ऑलरेडी इतने फंड है, हमें उसके पैसों की आवश्यकता ही नहीं। हम सदस्य बना करके खाली अपना चुनाव जीतने के लिए अपने अपने व्यक्तियों को हमने वहाँ पे सदस्य बना दिया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनको कहता भाई फॉर्म दो, हम भी इनको सदस्य बनाना चाहते, अब वो फॉर्म नहीं देते। अभी मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा मऊगंज ने पटवारियों के निलंबन के विरोध में कलेक्टर के नाम तहसीलदार सुरेंद्र मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा मऊगंज ने पटवारियों के निलंबन के विरोध में कलेक्टर के नाम से तहसीलदार सुरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। मऊगंज को रीवा जिला के विभिन्न तहसीलों के 6 पटवारियों को बिना किसी आधार और बिना किसी नोटिस दिए सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर पटवारियों से तहसील कार्यालय के अलावा अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन सहमति से बंद कराने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में पटवारी सिर्फ प्रतिवेदन देने का कार्य करते हैं। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन देने के बाद भी शिकायत को बंद कराने हेतु दबाव बनाया जाता है, जबकि निराकरण अधिकारी तहसीलदार एवं एसडीएम जनमानस द्वारा झूठा शिकायत करने के बाद भी उनके ऊपर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है। मऊगंज तहसील के पटवारियों के साथ ज्ञापन सौंपने पहुंचे पटवारी संघ के अध्यक्ष मऊगंज वृद्धसेन प्रजापति सचिव प्रमोद मिश्रा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उक्त कार्यवाही के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निलंबन वापस लिया जाए। निलंबन वापस न होने की दिशा में तहसील मऊगंज के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान मऊगंज गिर्द पटवारी ब्रजेश मिश्रा, गायत्री सिंह पटेल समेत काफ़ी संख्या में पटवारी तहसीलदार कार्यालय मऊगंज ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। हम लोग पटवारियों के लिए ये सीएम हेल्पलाइन के कितने आवेदन दे रहे हैं और जबरदस्ती को वहाँ डाल रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन बंद करिए, और इस सीएम हेल्पलाइन बंद न करने के कारण हम लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और जानबूझ के प्रताड़ित किया जाता है। भाई हम लोग इसमें सीएम हेल्पलाइन का दबाव मान के और इसको बंद करा, जबकि ये न्यायालय प्रक्रिया है, अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं और बंद कराने की जवाबदारी ऊपर वाले अधिकारियों की। हम लोगों को कहते हैं कि बंद करिए, करवाइए, नहीं सस्पेंड करते। तो संघ की मांग क्या है? मांग है सर हम लोगों को ये भाई ये एलवन अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं, हमसे वोट ली जाए और जो बंद कर रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी को बंद कराएं। इसके बाद पटवारी सस्पेंड हुए हैं, जो पटवारी सस्पेंड हुए हैं। अच्छा, वो इस हमारी मांग ये है कि सभी पटवारियों को अभी निलंबित कर दिया है कलेक्टर साहब की तरफ से, सभी पटवारियों का निलंबन वापस हो। एलवन अधिकारी तहसीलदार होते हैं तो तहसीलदार अपनी तरफ से जवाब करवाए। हम लोगों से रिपोर्टिंग, हम केवल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हमारी रिपोर्ट ली जाए और के आधार पर वो सीएम हेल्पलाइन के जवाब करवाएँ। उसमें हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम मानते हैं, उसके अलावा जो मतलब समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने स्तर पर सुलझाने की। तो क्या मानना है कि जो सस्पेंशन हुआ तो वो सही नहीं था? तो पटवारी सस्पेंशन मिला के जिस तरीके से सस्पेंशन किया गया कि सीएम हेल्पलाइन में कभी सीएम हेल्पलाइन जो होती है वो सीएम हेल्पलाइन सही भी नहीं होती है और बहुत सारी झूठी सीएम हेल्पलाइन होती है। उन सीएम हेल्पलाइन के बेस पर अगर आप सस्पेंड करने लगेंगे तो फिर कोई पटवारी काम नहीं कर पाएगा। जी, तो इसके बाद आप लोग क्या होगा निर्णय? हमारे जिले की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि कल हम लोग पूरी तरह से अवकाश पर रहेंगे और परसों अगर हमारे सभी साथियों का निलंबन वापस नहीं होता है तो हम लोग इसमें पूरे जिले के जो समस्त पटवारी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। तो कल सांकेतिक बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने 19 अप्रैल को सुबह क्षेत्र में व्याप्त बिजली पानी की भीषण समस्या को लेकर सैकड़ों पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यालय का घेराव किया। साथ ही पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार व उनके विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है।
समूचे विधानसभा क्षेत्र में मऊगंज विधायक उनके विधायकी काल की पुरानी बिल्डिंगों की पुताई कराकर लोकार्पण का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। ऐसा करके इन्हें लज्जा नहीं आ रही है। हद तो तब हो गई जब पिपराही में कलेक्टर एसपी से मिलकर यहां के विधायक सांसद केंद्रीय मंत्री को लेकर पिपराही में जाकर लोगों को दिखाने के लिए आवास योजना और पुरानी बिल्डिंगों के लोकार्पण का प्रोपेगेंडा करते रहे। मऊगंज विधायक के क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, तो इसी बहाने कुछ बताने के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज के अधूरे भवन को लोकार्पण के लिए लालेयित है। यही नहीं, 25 अप्रैल को लोकार्पण की तैयारी में लगे हैं, चाहे वह भले ही गुणवत्ता विहीन तैयार हो। पूर्व विधायक ने कहा, पर ऐसा नहीं होगा, हम भी जनता के साथ आएंगे, देखेंगे कि विधायक का लोकार्पण के नाम पर क्या सही चल रहा है। यहाँ की जनता जानती है कि सिविल अस्पताल उनकी देन है जिसका कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था चौपट है। जनता की मांग अनुसार निदान हो, अन्यथा हम बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। पूर्व विधायक सुकेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि मऊगंज जिला व बाणसागर के पानी के लिए यहाँ की जनता प्रतीक्षा कर रही है। वह स्वयं कई बड़े आंदोलन किए, लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मऊगंज आए तो उन्हें मऊगंज जिला व बाणसागर के पानी की घोषणा करनी पड़ेगी, अन्यथा हम उन्हें मऊगंज आने नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर जनता के नहीं होकर भाजपा के एजेंडे के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। पूर्व विधायक से ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी नवीन कुमार दुबे, डीईओपी द्विवेदी, पीएचई एसडीओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेश पटेल, मऊगंज से इन सभी विभागों से जुड़े मुद्दे पर सीधी बात किया, जिस पर अधिकारियों द्वारा मात्र मांग पत्र अनुसार अति शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से एसडीओपी नवीन कुमार दुबे के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता यदुवंश मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा, बसंत मिश्रा, शेख मुख्तार, अनिल तिवारी, जेवलाल पटेल, मकसूद खान, अरविंद सिंह समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। की गंभीरता को और समस्या को देखते हुए आज अनुविभागीय अधिकारी और समस्त विभाग के अधिकारियों से मिलने अपनी बात कहने को आए कि जो इस तड़पती धूप में आम जन पीड़ित है, परेशान है, उसके निदान के लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज रखा गया था। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कि अगर निदान नहीं होता है तो फिर इसके लिए बड़े आंदोलन होते हैं, होते रहेंगे और हर समस्याओं को लेकर। आखिर रही बात पानी बिजली का विषय नहीं होता, जब बातें उठती हैं तो तमाम तरह की बातें। अभी आप सबको मालूम है पिपराही में कार्यक्रम था, इसमें छोटे कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता से लेकर के आंगनवाड़ी से लेकर के एसपी कलेक्टर तक भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। भीड़ जुटाओ, आदमी लाओ। अरे बड़ा शर्म आती है कि जो 2-2 पैसे भी कर्मचारी अधिकारी तनख्वाह नहीं पाते हैं, उनके डंडे डाल करके उनसे पैसे वसूली करके उनसे गाड़ियां करा रहे हो। ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप लूटे कर रहे हो। यह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लूट पर उतारू आ गई है और पूरे अधिकारी कलेक्टर से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना करके काम लिया जा रहा। ये भी उद्देश्य में शामिल थे। और कल की घटना तो शायद आप लोग वहाँ पर गए रहे हो, देखे हो कि क्या नज़ारा था कि सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से सभा कराई जा रही है। और मुद्दा क्या था? अरे वहाँ पे पिपराही में बाणसागर की लड़ाई मैंने लड़ी थी, 40,000 लोगों ने वहाँ पर गिरफ्तारी दी थी, इकट्ठा हुआ था जनमानस, 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, उसकी बात वहाँ पर नहीं हुई। अभी 10 दिन पहले वहाँ पर आंदोलन हुआ रोड के लिए, रोड की कोई बात नहीं हुई। बात किस मुद्दे की हो रही है? किस मुद्दे की बात हो रही है? सिर्फ बात वही हो रही है कि हम पीएम आवास हम दे रहे हैं, हम खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं। अरे भैया, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई है। और बस पुराने भवन, हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरी मंजूर कराई हुई, सिविल अस्पताल मेरी मंजूर कराई हुई, चौराघाट मेरा कराया हुआ, उसकी पुताई झराई करा करके उद्घाटन की तैयारी है। उसी में सारे एसपी कलेक्टर सब लगे हुए हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ पुराने मकान को एकदम से उसी का नाम बदलो, उसी पर नाम लिखो, उसी को पोतो झारो, नया काम कहीं कुछ नहीं। अरे अभी मऊगंज जिला बनना है यार, बाणसागर का पानी लाना है, कन्या महाविद्यालय देनी है, और भी बड़े बड़े काम है, उद्योग लगने। अरे इनकी बातें करो, केंद्रीय मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, इसका उद्घाटन लोकार्पण करें। कहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ पुराने घरों की झराई फुचाई करके उद्घाटन लोकार्पण, यही सब चल रहा है। उनके द्वारा बिजली, पानी
और कुछ नगर परिषद की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। हमने अधिकारियों को बुला लिया है इस संबंध में, ज्ञापन की प्रति इनको दे करके समस्याओं का शीघ्र निराकरण जो है करने के निर्देश दे रहे हैं। ये निराकरण करके अवगत कराएंगे। उनके कुछ आरोप भी हैं, मतलब जिस तरह से अव्यवस्थाएँ हैं आवास को लेके। आरोप लगाना अलग बात है। हमने कहा है कि आप सूची दे दीजिए, जो भी होगा उनकी जांच कर ली जाएगी और जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कुछ समय सीमा निर्धारित हुई है क्या कार्रवाई? किस बात के लिए? ज्ञापन में नहीं, अभी तो हमने कहा है कि सूची बताइए कहाँ गलत हुआ है, जो सूची आएगी। जैसे एक तो मतलब आपके पास पहले भी शिकायत आएगी आवास में, यहाँ का जो मंडल अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष, उसने स्वयं लिया, अपनी माता के नाम से लिया है। उसका 2 मंजिला मकान है, उसके पिता शासकीय सेवा में, उसको किया गया। हमने सीएमओ को कहा है इस संबंध में कि इसका परीक्षण करते हुए हमारे सामने प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और गलत हुआ है जो किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब का भेटी में हुआ भव्य स्वागत। गुड़ विधानसभा क्षेत्र अत्यंत लोकप्रिय नेता कुंवर कपिध्वज सिंह भैया साहब का गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह दौरा जारी है। इस दौरान जहां वे क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, तो वहीं आम जनता की समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में भ्रमण के दौरान जहां कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता अपने नेता को देखकर हर्षोल्लासित है, वहीं क्षेत्र की जनता ने अपने नेता को तिलक लगाकर सम्मान व अभिवादन किया। वहीं उपस्थित लोगों का भैया साहब ने अपने संबोधन में आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की व्यवस्था 2 प्रकार की है, एक वर्ग शासक तो दूसरा वर्ग शोषित है, जहां जनप्रतिनिधियों को सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि ही जनता का शोषण कर रही है। जनता अपना नेता चुनकर विधानसभा में भेजती है ताकि वह नेता जनता की सेवा कर सके, लेकिन सेवक शासक बन जाते हैं। इस व्यवस्था में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जनता की सरकार, जनता का विधायक चुनने की आवश्यकता है। जहां क्षेत्र के लोगों ने उनका समर्थन करते हुए सहयोग की अपील की है। इस अवसर पर मुख्य रूप से आर.के. चौधरी, उमेश सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस, मनीष ताहिया, रामदयाल चौरसिया, कपूर चंद जायसवाल, सैफुद्दीन रावेंद्र चौधरी, बाबूलाल पाल, मंगलेश्वर पटेल के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा अपने सपनों से सजे घर को सजोएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसमें आपके सपनों से सजा मॉड्यूलर किचन, लग्जरी डाइनिंग हॉल, मॉडर्नाइज्ड लिविंग एरिया, हैंगिंग लाइट्स, वॉल ग्रास, वॉल पेंटिंग और भी बहुत कुछ। आपकी मनचाही हर ख्वाहिशों को अपनी रूपरेखा देकर आपका मनचाहा सपनों का घर बनाएं मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट रीवा के साथ, जिसका पता है शॉप नंबर 108 आशीर्वाद प्लाजा, ढेकहा, रीवा। संपर्क करें दिए गए मोबाइल नंबर पर 9001419420 और 9981070054। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करें। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 9009922332 और 9425470430। धन्यवाद।
Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra, invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.